राधा स्वामी जी। मुख्य वाक्य हजूर महाराज जी के। जिस दिन से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, उस मालिक से मिलने का एक ही कानून है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए मालिक को मिलने का एक ही रास्ता है। वह कानून कौन सा है? जरा ध्यान के साथ सुनो। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 7वां मुंह, गुदा और इंद्रिय। जब साधु इन 9 इंद्रियों को छोड़कर आंखों तक शरीर को सुन करके अपने ख्याल को आंखों से ऊपर ले जाए, उसका नाम साधु है। इसको कहते हैं जीवन मौत। जब तक जीते जी नहीं मरता, तब तक साधु नहीं बन सकता। घर बाहर को छोड़े जंगलों में घूमना, इसका नाम साधु नहीं है। ये पदवी वह ही हासिल करेगा जिसका गुरु पूरा है। साधु नाम है साधना का, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी। किसी बेश का नाम साधु नहीं है। जो इन 9 इंद्रियों को छोड़कर 10वीं गली में दाखिल होगा, उसका नाम साधु है। उस साधु की पहचान ये है कि वह संगत का पैसा इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही अपने लिए और ना ही अपने परिवार के लिए। वह साधु गुजारा कहाँ से करते हैं? अपनी पुश्तैनी जायदाद से, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। कबीर साहब जी ने अपनी बानी में कहा है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। कबीर साहब जी ने सारी जिंदगी ताना तन कर गुजारा किया। राजा महाराजा उनके सेवक थे, पर उन्होंने संगत के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। महाराजा रविदास जी ने सारी जिंदगी जूते गांठ कर गुजारा किया। बाबा नामदेव जी शालें रंग कर गुजारा करते रहे, क्योंकि सारे संतों का ये ही उसूल है। जो भी संत आंखों से ऊपर जाता है, चाहे कोई भी हो, वह संगत के पैसे खर्च नहीं करेगा। पर अफसोस इस बात का है कि इसका विचार कोई नहीं करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कासे कहूँ खोज नहीं, कहूँ दोखेदार बहा। कोई सोचता ही नहीं कि गुरु क्या कर रहा है। दुनिया धोखे की धारा में बहती जा रही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हक हलाल बखोरू खाना, दिल दरियाओ दोबू मलाना। यानी कि गुरु नानक साहब जी ने मौलवियों के साथ वचन किए कि हक हलाल की रोटी खाओ अगर खुदा को मिलना है। जो भी महात्मा रूहानी जाना चाहता है, वह पहले हक की रोटी खाए, अपने पुश्तैनी जायदाद में से खर्च करें। मेरे सतगुरु बाबा सावन सिंह जी जब फौज में अफसर थे, आप जी ने अपनी पहली कमाई डेरे ब्यास में खर्च की। जब महाराजा जी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपनी पेंशन के साथ गुजारा किया। संगत के धन को अपने लिए कभी भी खर्च नहीं किया। इसलिए जो भी शब्द व्यासी महात्मा होगा, वह संगत का पैसा इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छी तरह से परख कर लेनी चाहिए कि वह संगत का पैसा अपने बच्चों के लिए या उनकी शादी पर तो खर्च नहीं कर रहा है। अगर वह संगत का पैसा इस्तेमाल कर रहा है तो वह गुरु खाली है, वह कभी भी ऊपर रूहानी नहीं जा सकता है। जो ये परख नहीं करेगा, उसके साथ धोखा हो जाएगा। साधु पूरा वह है जो अपनी पुश्तैनी जायदाद से अपने बच्चों का गुजारा करता है। जब भी कोई इस तरह का साधु मिले जो हक हलाल की रोटी खाता हो, उसके पास से नामदान ले लो। सेवक का धर्म है कि नाम लेकर रात दिन अभ्यास करे। जब सेवक तन मन लगाकर अभ्यास करेगा तो उसकी तरक्की होगी। वह पूरा गुरु वह है जिसकी अंदर की आंखें खुली हों। वह किसी के अधीन नहीं होते हैं। वह वहाँ ही पानी पीते हैं जहाँ कोई हिसाब होगा। पहली बात तो ये है कि वह किसी से भी भोजन नहीं खाते। अगर कहीं खा भी लें तो अपने खर्च में से 3 या 4 बार उसको भोजन खिलाते हैं। अब सुनो, जब पूरा गुरु नाम देगा और सेवक कमाई यानी कि व्यास करेगा, तो उसका आंखों तक शरीर सुन्न हो जाएगा। जीते जी रूहानी आनी शुरू हो जाएगी। तारा मंडल, सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल पार करके रूह उस स्थान पर आ जाएगी जिसका नाम 68 दल कंबल है।
इस स्थान पर उस रूह को सत्य गुरु के स्वरूप के दर्शन होंगे जहाँ तक गुरु भक्ति पूरी है। फिर आगे शब्द शुरू होगा। आजकल कई बेखी गुरु बन चुके हैं, उनकी गुरु भक्ति पूरी नहीं है, ना ही गुरु की ना ही सेवक की, सुन सुनाकर नाम दे देते हैं। सपने में मन कोई ना कोई खेल करता ही रहता है। ये लोग अपने को रूहानी समझ लेते हैं। ये सब धोखा है, ना गुरु का श्री सुन होता है ना चेले का। सपने को सुन के गुरु भी क्या देता है, आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। सबसे पहले सिमरन करो और सिमरन करके शरीर को सुन करो। जब आंखों तक सेवक का शरीर सुन हो जाएगा तो पूरा साधु है, वह अपनी दया के साथ पर्दा खोलेगा। जब ऐसा साधु मिल जाएगा तब रूहानी तरक्की होगी। सपने में रूह आंखों के नीचे आ जाती है। जो भी नज़ारा आंखों के नीचे है सब धोखा है। सूरत यानी कि ध्यान का मतलब है कि आंखों से ऊपर जाना। सूरत ध्यान का मतलब है कि आंखों से ऊपर जाना। ध्यान के साथ जागृत अवस्था में आंखें बंद की और अंदर नज़ारा शुरू, यानी कि ध्यान सूरत अंदर जानी शुरू हो जाएगी। जब आंखें खोली तो जहाँ इसको कहते हैं रूहानी अभ्यास। ये अवस्था पूरे गुरु के नाम के साथ होगी। जब तक गुरु आप आंखों से ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसका सेवक कभी भी आंखों से ऊपर नहीं जा सकता। गुरु तो मान सम्मान का भूखा है। गुरु बन के बैठ गया और मान मिल गया, पर सेवक को सोचना चाहिए कि मेरा शरीर सुन क्यों नहीं हुआ। जब तक गुरु का शरीर सुन होकर सूरत 10वीं गली नहीं जाती, सेवक खाली रह जाएगा। वह किस तरह ऊपर 10वीं गली जाएगा। कबीर साहब लिखते हैं, झूठे गुरु से मुक्त ना हुआ, केते गुरु चेले फुन फुआ। हजरत बाहू साहब लिखते हैं, जिस मुर्शद अन्ने कुजना कीता बाहू, ओहनु बहंदी नदी रुड़ाए हूँ। जो गुरु 9 इंद्रियों को छोड़कर 10वीं गली में नहीं जाता है वह अंधा है। हजरत बाहू साहब लिखते हैं, पीर मिलिया जे पीर ना जावे, ता उसनु पीर की धरना हूँ। पीर का मतलब ये है कि शरीर को सुन करके रूह 10वीं गली जाए तो ये पीड़ा हट जाती है। सुनो, ये पीड़ा कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 डाकुओं की पीड़ा है। जब तक सूरत आंखों से ऊपर नहीं जाती तब तक ये पांचों काबू में नहीं आते। महाराज जी अपनी बानी में लिखते हैं, पंजे बदे महाबली कर सच्चा डोया, अपने चरण जपाइन बिच दे खड़ोया। रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोया, दिन रैन नाम दियादा फिर पाए ना मोया। जिसते उपजे नान का तिसी ही फिर होया। इसका भावार्थ है, शरीर सुन होकर जब सूरत आंखों के ऊपर चली गई तो सतगुरु के दर्शन हो गए और सच्चा मेल मिल गया। पांचों डाकू काबू में आ गए। रूह सतगुरु के शब्द स्वरूप में जा समाई। सतगुरु का स्वरूप सतपुरुष में समा के एक हो गया। इसका मतलब यह है, रूह जहाँ से आई थी वहीं पर जाकर समा गई। तीसरी पातशाही कहते हैं, बिन शब्दे ना पाए कोई, बिन शब्दे नाम ना पाए कोई। सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह राम राम जहाँ वाहे गुरु करते रहो। जब तक रूहानी जाने वाला शब्द अभ्यासी गुरु नहीं मिलता तब तक नाम शब्द नहीं मिलता। तीसरी पातशाही का कहना है, बिन शब्दे अंतरी अनेरा, ना वस्तु लहे ना चुके फेरा। फिर गुरु साहब जी आप सवाल करते हैं कि वह कौन सा शब्द है। फिर आप ही जवाब देते हैं, नौदर ठाके दावत रहाए, 10वें निज गर्भासा पाए, उत्थे अनहद शब्दू बजी दिन राती, गुरुमति शब्दू सुनाविना। बानी सबूत दे रही है कि उस गुरु की संगति करो जो अनहद शब्द का बेर बताए। कौन सा शब्द? वह शब्द जो 10वें द्वार से आ रहा है। जब सारी गुरबानी अनहद शब्द और 10वां द्वार पुकार रही है फिर भी लोग पहचान नहीं रहे। कोई तीर्थों पर जा रहा है, कोई पढ़ान में लगा है। जब तक कोई शब्द व्यासी महात्मा नहीं मिलता पढ़ना पढ़ाना भी खाली है। पढ़ने का और तीर्थों का बानी गंठन कर रही है। गुरु साहब कहते हैं, तीर्थ बर में रोग ना छुटसी, पढ़िया बादू विवादू बवैया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तीर्थ भी ब्रह्म है और पढ़ना पढ़ाना भी खाली है। गुरु साहब जी कहते हैं, पढ़ियो जेते बरस बरस, पढ़ियो जेते मास, पढ़ियो जेते आर जा, पढ़ियो जेते सास। नानक लेखे एक गल, होर हमें जगना जाग। सारे पढ़न पढ़ान को छोड़कर एक
बात की ही सोचने योग्य है कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, उस शब्द का तरीका साधु के पास है। चौथी पातशाही कहते हैं, राम नाम कीर्तन रतन बथु हरि साधु पासी रखी जे। इसका मतलब है जो अनहद शब्द की कुंजी है वह साधु के हाथ में ही है, जो कि मुक्ति देने वाला नाम है। आगे कहते हैं कि साधु वह दात किसको देते हैं, जो बचनु गुर सती सती करी माने तिसु आगे काड़ी दरीजे। जब बाने सबूत दे रही है कि जुक्ति साधु के पास है, फिर पढ़ पढ़ाने के साथ मुक्ति किस तरह होगी। महाराज जी लिखते हैं, वेद कदेव स्मृति मविशासत इन्हें पढ़िया मुक्ति ना होई, एकू अंखरू जो गुरुमुखी जापे तिसकी निर्मल सोई। अब सवाल पैदा हुआ कि मुक्ति कब होगी। महाराज जी कहते हैं, एक अखरू जा गुरुमुखी जापे तिसकी निर्मल सोई। एक अक्षर अनंत शब्द को कहा है, उसकी चाबी साधु के पास है, जो गुरु साहिब ने गुरबानी में कहा है, प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिन के साथे। सुखमनी साहिब जी ने महाराज जी लिखते हैं, प्रभ जी बसी साधु की रसना नानक जन का दासना। इसका मतलब बानी बता रहे हैं कि अगर परमात्मा को मिलना है तो किसी पूरे साधु के पास जाए। जो लोग ये कहते हैं कि देहदारी गुरु होना ही नहीं है, वह क्या सोचकर कहते हैं। इसलिए पहले ये सोचना चाहिए कि बानी क्या कह रही है। बाबा फरीद जी 36 साल जंगलों में घूमते रहे पर गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिला। जब बाबा फरीद जी को किसी सत्संगी ने कहा कि गुरु बिना बेशक जंगलों में घूमते रहो पर परमात्मा नहीं मिलेगा, जाओ इस समय पूरा गुरु शब्द अभ्यासी दिल्ली में है, उसके पास से रास्ता ले लो। जब फरीद साहब जी उनसे पास दिल्ली गए, उनसे जुक्ति ली, अंदर पर्दा खोला, तब परमात्मा के दर्शन हुए। फिर उन्होंने अपनी बानी में कहा, उठ फरीदा सुत्या दुनिया बलानी जा मिलिया बख्सिया रबदा तू भी बख्सिया जा। सारी गुरबानी सबूत दे रही है, चरण साध के दोई दोई पीऊँ, अरपी साध क्यों अपना जीऊँ। साध की दूरी करूँ स्नानू, साध ऊपरी जायूँ कुर्बानी। साधु वह नहीं है जो कपड़ों में रंगा कर साधु बन गया है। सहजो बाई ने साधु की पहचान अच्छी तरह खोलकर लिखी है। क्या कहा है अपनी बानी में, ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख बाद विवाद। इसका मतलब है कि विद्या पढ़कर भी साधु नहीं बन सकता। सवाल यह है कि साधु कैसे होना चाहिए। साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाध। सुन समाध का मतलब क्या है, जो पीछे बताया गया है कि शरीर सुन होकर रूह 10वीं गली में चली जाए, जीते जी समाधि लगे, मरने के बाद नहीं। जो भी गुरु बहाने करता है वह झूठा है। पूरे गुरु के पास जाकर सेवक का धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। जो गुरु आप रूहानी जाता है वह सेवक को भी रूहानी ले जाकर जाएगा। जिस गुरु के नाम देने से सेवक का शरीर सुन होकर रूह 10वीं गली में चली जाए वह पूरा गुरु है। उसके पास से नाम लेना धर्म है। हमने गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, वेद और गीता को पढ़कर विचार किया। सारे महात्मा का इशारा एक ही, किसी पूरे गुरु के पास जाए तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। गुरु के बिना रास्ता नहीं मिल सकता और रास्ते के बिना परमात्मा का मेल नहीं होता। तीसरी पातशाही कहते हैं, गुरुमुखी होवे सो काइया खोजे होर सब बर्मी बुलाई। तीसरी पातशाही ने 62 साल की उम्र तक तीर्थ यात्रा हट जब तब सारा कुछ किया पर कुछ नहीं मिला। जब रूहानी गुरु अंगद देव जी मिले तो उनके पास विनती की कि मेरे पर दया करो और मुझे रास्ता दिखाओ। तब गुरु अंगद देव जी ने सुझाव दिया कि मुक्ति देने वाला नाम आपके शरीर के अंदर है। उस नाम के बारे में दूसरी पातशाही कहते हैं, अखी बाजू बेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्था करना, जीबे बाजू बोलना इह जीवत मरना, नानकू हुक्मू पछानी के तुम खसमे मिलना। ये तरीका गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को बताया कि जो नाम मुक्ति देने वाला है वह जीव से जपा नहीं जा सकता, वह 10वें द्वार से ऊपर से आ रहा है। तो गुरु अमरदास जी ने विनती की कि वह नाम मुझे देकर कृपा करो। फिर गुरु अंगद देव जी ने ये तरीका जन नाम बताया। उसके बाद गुरु अमरदास जी ने 22 साल केश कीली के साथ बांध कर अभ्यास किया और अपने अंदर शब्द को प्रकट करके बानी लिखी। हरी जीऊँ गुफा अंदरी रखी के, बाजा पवनू बजाइयाँ,
वो बाजा कहाँ पर बज रहा है, बजाइयाँ बाजा पहनू नहीं द्वारे प्रगटूँ। किए दसवां गुप्तू रुखाइयाँ, सारी गुरबानी 10वें द्वार की ओर इशारा कर रही हैं कि वह अनहद शब्द हमारे अंदर हो रहा है और उस बाजे यानी अनहद शब्द के साथ ही हमारी मुक्ति होनी है। इसलिए सबको पूरे साधु की खोज करनी चाहिए। साधु की पहचान पीछे बताई गई है कि साधु ऐसा होना चाहिए जो ये परख नहीं करेगा उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये मनुष्य जन्म परमात्मा का सिमरन करने के लिए मिला है, इसके लिए इसको व्यर्थ ना गंवाएं। राधा स्वामी जी।